हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सहानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ फॉर क्लास 12th इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम्स। और मैं बताऊँगी कि अभी आपको कैसे तैयारी करनी है इंग्लिश एग्ज़ाम की, क्या स्ट्रेटजी होगी और कैसे इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करके आना है, क्या क्या प्रैक्टिस कर कर जाना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। ये वीडियो पूरे इंग्लिश के लिए होने वाली है, फुल फ्लेज ये वीडियो होगी। तो इस वीडियो को अच्छे से सुनना ताकि आप 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 इंग्लिश में स्कोर कर सको। तो 11 मार्च को आप सबका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। उससे पहले आपके पास जितने भी दिन बचे हैं इनको बहुत अच्छे से यूज़ करो। सबसे पहले आप क्या करो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो। तो जितने भी दिन है आपके पास तो ट्राई करो एक दिन में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप ज़रूर लगाओ। तो सपोज़ करो जैसे आज मैं वीडियो डालूंगी तो 2 तारीख है, तो आज एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगा के सोना, फिर 3 तारीख को एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाना, एक 4 तारीख को। सिर्फ 15-20 मिनट लगेंगे, पूरे दिन में सिर्फ 15-20 मिनट लगेंगे और इंग्लिश के लिए आपके अच्छे खासे 20 मार्क्स जो हैं वो पूरे पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए एक दिन में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगा लो, प्रैक्टिस हो जाएगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। एक पार्ट जो आपका इंग्लिश के एक पेपर का है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। बस एक दिन में 15 से 20 मिनट निकालो, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लगा लो। सबसे पहले तो ये आप करो जब तक आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम की डेट है 11 मार्च, तब तक अभी 2 से 10 तारीख के बीच में रोज़ एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाओ। बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, देखा ना आपको, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी आपकी। देन उसके बाद दूसरी चीज़ कि जैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाओगे तो आप वो सैम्पल पेपर्स में से लगा सकते हो, वहाँ से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएंगे। तो सैम्पल पेपर की बुकलेट है आपके पास तो उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएंगे, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। और या फिर आपके पास अगर सैम्पल पेपर्स नहीं है तो गूगल पे बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से निकाल कर प्रैक्टिस कर लो। मेन आपको प्रैक्टिस करनी है, या कोई और बुक है जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। और मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो में देखो बताया था कि अभी इस टाइम जो छुट्टियां आपको मिली है उसमें अकाउंट, मैथमेटिक, इकोनॉमिक्स, इस सब पे फोकस करो। 8 मार्च को बहुत सारे बच्चों का मैथ्स का भी एग्ज़ाम है, तो इस वजह से आप उन पे फोकस करो। वो बात मैंने आपको बोली थी, ठीक है। तो आप मेन फोकस अभी इन सब्जेक्ट्स पे रखो, बट साइड बाय साइड इंग्लिश को भी देखो, टाइम दो, टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश भी उतनी वेटेज कैरी करता है जितना ये सब्जेक्ट कैरी करता है। तो इसे इंग्लिश के लिए भी आप साइड बाय साइड टाइम निकालो, बट लास्ट में जो 3-4 दिन पहले एकदम ही इंग्लिश पढ़ना, बट अभी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स जो भी आप पढ़ रहे हो वो तो पढ़ो, बट साइड बाय साइड थोड़ा टाइम इंग्लिश के लिए भी निकालो। आप रिवीजन करना शुरू कर दो, जैसे कि जो भी आपकी चैप्टर्स वगैरह है इंग्लिश में उनको रिवाइज करना शुरू कर दो, उनकी स्टोरीज को रिकॉल करना शुरू कर दो। शिप्रा मिश्रा मैम के लेक्चर्स आप देख सकते हो, मैंने तो शिप्रा मिश्रा मैम से ही पढ़ा था इंग्लिश का, बोर्ड एग्ज़ाम का भी और CUT का भी बहुत अच्छे से वो पढ़ाती है। तो इसलिए आप उन पे स्टिक हो सकते हो, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और CUT के लिए भी। तो अब उनसे अब आप अपने चैप्टर्स को रिकॉल करना शुरू कर दो, उनके 1 शॉट वीडियोस आप देखना शुरू कर दो, जो भी उनकी 1 शॉट लेक्चर्स हैं। अगर आप शिप्रा मिश्रा मैम के भी 1 शॉट लेक्चर्स इंग्लिश के लिए अच्छे से सुन लेते हो ना तो आपका सब कुछ हो जाएगा। बस उनके लेक्चर्स अच्छे से सुन लो, जो वो भी एक्सप्लेन कर रही है लेक्चर्स के अंदर, वो इनफ है आपके लिए। बहुत सारे बच्चों को आलस आता है खुद से चैप्टर पढ़ने में, तो उनके 1 शॉट भी देख लोगे तो हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ आप जो है राइटिंग सेक्शन के लिए भी उनकी वीडियोस देख सकते हो। उन्होंने पूरा राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट वगैरह सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करा है वीडियोस में, तो आप वो देख सकते हो। राइटिंग सेक्शन का आप डालोगे ना क्लास 12th राइटिंग सेक्शन 1 शॉट, तो बहुत सारी वीडियोस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी यूट्यूब से। एक ही वीडियो में आपको पूरा 1-2 घंटे में आपको सारे राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट सब कुछ आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। तो वो वाली वीडियो देखो, एकदम स्मार्ट स्टडी करो, अलग अलग वीडियोस को मत सर्च करो, एक ही वीडियो देखो फुल पैकेज वाली जिसमें सब कुछ राइटिंग सेक्शन का कवर हो रहा हो। वो वाली वीडियो देखो, उस पर समझो कि कैसे फॉर्मेट बनानी है, कैसे क्या लिख कर आना है। फॉर्मेट को एक बार कॉपी में खुद से बनाओ लिख कर, जैसे अगर उन्होंने बताया कि जॉब एप्लीकेशन का ये फॉर्मेट है तो उस फॉर्मेट को एक बार कॉपी में खुद लिखो ताकि आपके दिमाग में याद रह जाए। एक बार लिखकर फॉर्मेट को खुद देखो ताकि फॉर्मेट की गलती ना हो, फॉर्मेट में आपको फुल मार्क्स मिले।
है ना। अगर आप कुछ लिख के भी नहीं आते हो ना राइटिंग सेक्शन में, बट फॉर्मेट सही बना के आते हो, उसके भी मार्क्स है। तो फॉर्मेट अच्छे से सीख कर जाना, सिली मिस्टेक हमें नहीं करनी, हमें अपने मार्क्स नहीं गंवाने। तो फॉर्मेट को अच्छे से सीख कर जाना, कोई भी मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो लेटेस्ट वीडियोस देख। अब आपको नेक्स्ट जो मेन चीज़ वो ये करनी है कि आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाने हैं। मेनली मेरे कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर कर जानी है। देखो इंग्लिश में सब बच्चे बढ़कर चले जाते हैं और चैप्टर्स वगैरह सब कुछ वो याद करके चले जाते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है कि वहाँ आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो, आंसर्स कैसे लिख कर आते हो। तो इसलिए आंसर की राइटिंग की प्रैक्टिस करके जाना। जैसे सैम्पल पेपर्स है, तो सैम्पल पेपर में अगर क्वेश्चन है तो उसके साथ उसका सोल्यूशन भी होता है। तो आप क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन रीड करो, उससे पता लगेगा कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। या टॉपर आंसर शीट की हेल्प लो, या फिर मैं भी ना व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको कुछ इंग्लिश के सैम्पल पेपर्स भेज दूंगी, 2-3 सैम्पल पेपर भेज दूंगी। जिसके पास सैम्पल पेपर की बुकलेट नहीं है तो वो वहाँ से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना कि कैसे आंसर लिखे जाते हैं। पढ़कर ज़रूर जाना, मतलब कुछ आंसर्स पढ़कर जाना कि कैसे आंसर लिखने हैं इंग्लिश के, वो आपको हेल्प करेंगे। तो प्रैक्टिस ज़रूर कर कर जाना। अब पेपर को मेनली आपको अटेम्प्ट देखो किस तरीके से करना है। तो आपके 3 सेक्शन आएंगे, रीडिंग वाला सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर है। तो सबसे पहले जो आपको 15 मिनट्स मिलेंगे तो उस पर आपको सबसे पहले राइटिंग सेक्शन खोलना। राइटिंग सेक्शन को खोलकर देखना कि क्या क्या क्वेश्चन आए, आप कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। तो राइटिंग सेक्शन को सॉर्ट आउट करना 15 मिनट के अंदर। फिर जब आपके 15 मिनट हो जाएंगे, आपने सोच लिया कि क्या क्या राइटिंग सेक्शन में आप लिखने वाले हो, कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो, उसके बाद सबसे पहले आप राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करोगे। मैंने भी सबसे पहले इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन को ही अटेम्प्ट किया था। तो सबसे पहले राइटिंग सेक्शन वाले सेक्शन को अटेम्प्ट करना पूरा। ज़्यादा से ज़्यादा आप राइटिंग सेक्शन 50 मिनट में 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करना। इससे ज़्यादा आप राइटिंग सेक्शन को टाइम नहीं दोगे। उसके बाद राइटिंग सेक्शन के बाद लिटरेचर वाला सेक्शन उठाना और लिटरेचर वाले सेक्शन करना। सबसे पहले लिटरेचर वाले सेक्शन में एक्सट्रैक्ट बेस्ड शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस कर लेना फटाफट से, फिर लॉन्ग वाले लास्ट में ही करना, ठीक है। पहले लॉन्ग वाले मत करना, पहले शॉर्ट और जो वो वाले हैं एक्सट्रैक्ट वाले वो निपटा लो, फिर उसके बाद लॉन्ग करो। देन उसके बाद आप जो है रीडिंग वाला सेक्शन करोगे। रीडिंग वाले सेक्शन में जो है आप रीडिंग वाला सेक्शन उठाना और उसमें जो भी आपका पैराग्राफ वगैरह होगा उसको अच्छे से पढ़कर फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये चीज़ आपकी रहेगी। अब आपको मैं बता दूं कि जो पेपर है उसमें राइटिंग आपकी कैसी है वो ये मैटर नहीं करता, बट ये मैटर करता है कि आप जो भी लिख रहे हो वो एग्जामिनर को समझ आना चाहिए। तो ऐसी राइटिंग में लिख कर आना कि जो आपको एग्जामिनर जो पढ़ेगा उसको समझ आए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर हो, एकदम ऐसे देख कर लगे वाओ क्या राइटिंग है, ऐसे नहीं है। बस ऐसी राइटिंग होनी चाहिए जो एग्जामिनर को समझ आ जाए, वो पढ़े तो उसको क्लियरली दिमाग में बैठ जाए कि हाँ बच्चे ने क्या लिखा है। क्योंकि अगर आप टॉपर आंसर शीट भी देखोगे तो वहाँ पे जो टॉपर्स हैं उनकी राइटिंग ऐसी नहीं होती कि बहुत ही सुंदर होती है, एक नॉर्मल हैंड राइटिंग होती है कि उसमें समझ आ रहा होता है क्या लिखा है। तो मेन जो है लिखना, साफ लिखने के ट्राई करना, ठीक है। और अच्छे से फॉर्मेट बनाना राइटिंग सेक्शन के अंदर। इंग्लिश में जो भी आप आंसर राइटिंग करो उसमें वैलिड पॉइंट्स लिख कर आना, फालतू चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू में एक्सप्लेनेशन को नहीं बढ़ाना। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ के रख के ही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना और अच्छे से लिटरेचर्स के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके आना, अच्छे से लिख कर आना, वैलिड पॉइंट से लिख कर आना, फालतू मत लिखना जो मैंने आपको बताया है। और ना आंसर पे आप जो है जब आंसर राइटिंग करते हो ना तो बच्चे देखते हैं कि बस कितने पेजेस लिखे, पेज भर कर आने। ऐसा नहीं होता कि पेज भर दिए तो मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें सही चीज़ें भी लिख कर आनी होती है तो ही मार्क्स मिलते हैं। तो पेज भर के आने का वो मत रखना कि पेज भरने हैं, वो एक अलग चीज़ है। मेन आपका मोटिव ये होगा कि आप जो लिख कर आओगे वहाँ सही लिख कर आओगे, जो क्वेश्चन में पूछा है उससे रिलेटेड लिख कर आओगे। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि आंसर राइटिंग की इसलिए प्रैक्टिस कर कर जाना कि कैसे स्ट्रक्चर में इंग्लिश का आंसर लिखा जाता है, तो कैसे लिखना है। और ट्राई करना जो एनसीईआरटी है इंग्लिश की उसके कीवर्ड्स वगैरह आंसर में यूज़ करो, तो उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और कीवर्ड्स वगैरह को थोड़ा बहुत अंडरलाइन कर लेना, जो भी आंसर की मेन लाइन्स हैं या फिर आंसर के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं तो उसको अंडरलाइन भी कर लेना। साथ साथ में पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना, ब्लू पेन से आंसर लिखा, पेंसिल से कीवर्ड्स या मेन लाइन्स को अंडरलाइन कर लिया, वो आपके पेपर को अच्छा बनाएगा, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उससे। तो अंडरलाइन कर लेना, हाइलाइटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, पेंसिल से ही सिंपली अंडरलाइन कर लेना। सिंपल और अच्छा पेपर आपको कर आना है। एक और चीज़ याद रखना कि इंग्लिश में टाइम मैनेजमेंट
याद रखना शुरू से ही, कि शुरू से ही टाइम मैनेज करके चलना। राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, लिटरेचर सब कुछ टाइम पे ख़त्म करना, और थोड़ा टाइम 15-20 मिनट ना रिवीजन के लिए भी बचा लेना, कि 15 मिनट आपके रीडिंग सेक्शन तो अलग है, उसके अलावा आप लास्ट में 15 मिनट बचाओ जिसमें आप थोड़ा जो पेपर है उसका रिवीजन कर सको। एक बार पलट के देख लो कि सारे क्वेश्चन करे हैं कि नहीं, अगर कहीं गलती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह दिख रही है, उसको करेक्ट कर लो। तो 15 मिनट जो है रिवीजन के निकाल लेना। बाकी आप ट्राई करना 2 घंटे 45 मिनट्स, 2 आवर्स 45 मिनट्स के अंदर अपने इंग्लिश के पेपर को वाइंड अप कर दो, और स्पीड शुरू से मेंटेन करके रखना। पेपर को पहले ये नहीं कि धीरे धीरे शुरू में कर रहे हैं फिर लास्ट में स्पीड बढ़ा दिया आपने। एक कांस्टेंट स्पीड रख के आपको पेपर को करना है। बाकी इंग्लिश का एग्जाम इजी होता है, इतना कोई हार्ड नहीं होता, तो आपका हो जाएगा। और आप एक स्कोरिंग सब्जेक्ट मान के चलो इसको, कि एक अच्छे मार्क्स आप इसमें कम पढ़ के भी स्कोर कर सकते हो अपनी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।